हर वर्ष करीब 14 लाख नए केसेस आते हैं कैंसर के। जी। जो हमारा एक चीज़ जो कैंसर को कंट्रोल कर सकती है वो कोई दवा नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, वो है अर्ली डायग्नोसिस। ब्रेस्ट कैंसर जो है हर साल करीब 1.5 लाख औरतों को ये कैंसर होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रतन टाटा दिवंगत अब हो चुके हैं। आज उन्हीं महापुरुष का ये दिन, मुंह और गले का कैंसर जिसको हम ओरल कैंसर्स बोलते हैं, जी, ब्रेस्ट कैंसर और जी हाँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी, लोग नाम सुन करके ही हालत खराब हो जाता है। किस प्रकार से भारत में भी तेजी के साथ ये बीमारी जो है फैल रहा है और इसके नाम मात्र से ही अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन आज आधुनिकता के युग में और जो हमारे मेडिकल साइंस के लोगों ने अथक प्रयास से इस बीमारी पर बहुत तेजी से काबू भी पाया है। और कैसे कैंसर ठीक हो जाता है, कैंसर से घबराएं नहीं, कैंसर से घबराएं नहीं, कैंसर ठीक भी हो सकता है समय रहते। तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ चिकित्सक हैं, ये पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, डॉक्टर होम्यो भाभा वाराणसी में, डॉक्टर मयंक त्रिपाठी सर। सर पहले तो आपका प्रणाम। सर देखा जाए कि जिस प्रकार से कैंसर जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, कैंसर कैसे होते हैं, किस प्रकार के कैंसर होते हैं और किस तरह से क्या ये जो लोग अंदर, लोगों के अंदर वहम होता है कि कैंसर अब ठीक नहीं हो सकता है, इसके बारे में जरा आप बताइए, क्या कहेंगे? तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि कैंसर होता क्या है। जी। तो कैंसर एक तरह से हम कहें तो हमारे शरीर में क्या होता है, जब भी जैसे आप छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, जी। तो इस तरह से हमारा शरीर बढ़ता है। जी। उसी हिसाब से हमारे हाथ पैर बढ़ते हैं, हमारे शरीर के और अंग बढ़ते हैं साइज में। जी। तो कुछ लोगों में जिनमें कैंसर होता है उनमें क्या होता है कि हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं, सेल्स ऐसी होती हैं जी। जो अपनी मर्जी से विभाजित होना शुरू हो जाती हैं। मतलब हमारे सारे शरीर पे एक तरह से कंट्रोल है हमारे शरीर का कि लीवर है तो इतना ही बढ़ेगा, क्या किस सेल का क्या फंक्शन होगा, वो सारा बहुत ही रेगुलेटेड फंक्शन होता है। जी। हमारा शरीर उनको कंट्रोल करके रखता है। जी। लेकिन अगर कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर का कंट्रोल मानना बंद कर देती हैं, वो अपनी मर्जी से खुद से बढ़ती हैं, खुद से विभाजित होती हैं, तो ये जो सेल्स होती हैं यही कैंसर, ये कैंसर का मूलभूत लक्षण है कि कैंसर की जो सेल्स हैं उनका मूलभूत लक्षण है कि वो बॉडी के कंट्रोल को मानना बंद कर देती हैं, वो अपने तरह से जीना शुरू कर देती हैं, खुद विभाजित होती हैं जब मन होता है, या अपना साइज बढ़ाती हैं, दूसरी जगह फैलती हैं। तो कैंसर क्या होता है, एक ऑर्गन में शुरू होता है और कई बार जब वो और बढ़ता है तो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचता है, जिसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं या स्टेज 4 कैंसर जो बोलते हैं। जी। तो ये कैंसर की मूलभूत प्रवृत्ति की बात हुई। दूसरे अगर आप देखेंगे कि इंसिडेंस और प्रीवेलेंस, मतलब कितना कैंसर देश में और दुनिया में है या बढ़ रहा है, उसकी बात करें तो एज सच देखें तो कैंसर जो है हमारी बहुत सी जो जीवन शैली है उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जी। अपने देश में देखें तो जो हर वर्ष करीब 14 लाख नए केसेस आते हैं कैंसर के। जी। जो हमारा एक डेटा है जिसको हम ग्लोबोकॉन डेटा बोलते हैं, उनका जो 2023 का जो डेटा पब्लिश किया उन्होंने, उसके हिसाब से करीब 14 लाख नए केसेस हर साल होते हैं। जी। और ये भारत में, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात है। जी। 14 लाख हर साल करीब। जी। तो वो एक आंकड़न है, आप उसको 14 से 15 लाख मान सकते हैं। तो 14 से 15 लाख केसेस हर साल हमारे देश में होते हैं कैंसर के। और अगर जो हम कॉमन कैंसर्स की बात करें तो जो सबसे कॉमन कैंसर्स हैं वो जैसे मुंह और गले का कैंसर जिसको हम ओरल कैंसर्स बोलते हैं। जी। ब्रेस्ट कैंसर औरतों में जो बहुत कॉमन है। इसके अलावा लंग का कैंसर। जी। हमारे देश के हिस्से में उत्तर भारत में गॉल ब्लैडर का कैंसर बहुत कॉमन है। जी।
इसके अलावा जो ईसोफेगस होता है, खाने की नली का कैंसर, जी हाँ ये भी बहुत कॉमन कैंसर है। जी तो ये सारे जो हैं, और कोलोरेक्टल कैंसर जो हमारे बड़ी आंत होती है जिसको हम कोलन और रेक्टम बोलते हैं, उनका भी कैंसर काफ़ी कॉमन माना जाता है। जी और ऐसा नहीं है कि ये अचानक से बहुत कैंसर बढ़ रहा है। आपको हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आज से 50 साल पहले क्या था कि हमारी जनसंख्या कम थी। जी हाँ इनफैक्ट दुनिया की जनसंख्या कम थी और उसमें भी भारत की जनसंख्या काफ़ी कम थी। तो हमारी जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ी है उसी हिसाब से कैंसर भी बढ़ा है। जी तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही विस्फोटक स्थिति है कि अचानक से कैंसर बहुत बढ़ रहा है। जी लेकिन जनसंख्या चूंकि बढ़ी है, पहले से जनसंख्या अगर डबल हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि कैंसर के केसेस भी डबल हो जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो जनसंख्या का 1% के हिसाब से देखेंगे तो करीब करीब, ऐसा नहीं है कि अचानक से बढ़ गया है। जी तो वो एक बहुत घबराने की बात नहीं है। वो ये है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो ऑब्वियसली कैंसर बढ़ेगा नंबर के हिसाब से। जी दूसरा ये भी है कि चूंकि अब हमारी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गई हैं, अस्पतालों के नंबर बढ़ गए हैं, डॉक्टर्स के नंबर बढ़ गए हैं, जी तो जो कैंसर की डायग्नोसिस, जो आदमी गांव से शहर तक नहीं आ पाता था, गांव में ही मर जाता था कैंसर से, वो एटलीस्ट उसकी डायग्नोसिस हो जाती है कि आपको कैंसर है। जी तो उस हिसाब से भी जो नंबर्स हैं वो थोड़े बढ़ गए हैं क्योंकि हम ज़्यादा केसेस डायग्नोस करते हैं कैंसर के। तो ये सब चीज़ें हैं। सर, जिस प्रकार से आप बताए हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक वहम होता है, डर जो है कि कैंसर जैसे मुझे हो गया है, और किस प्रकार के जो कैंसर होते हैं और स्टेज कौन कौन से स्टेज हैं, और क्या ये कैंसर जो है ठीक हो सकता है। लोग मतलब ये भी जैसे अंदर अब हो जाता है तो लोग सोचते हैं पहला काम ये है कि मान लीजिए मरना तो है सबको आज न कल, लेकिन जिस प्रकार से आपने बताया है गांव के लोग चाहे और भी लोग, हमारे समय के अनुसार सरकार ने भी बहुत बढ़िया मेहनत किया, और ख़ास तौर से देखा जाए बनारस का जो कहा जाए क्या है पूर्वांचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, और ये खास तौर से कहा जाए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रतन टाटा दिवंगत अब हो चुके हैं, आज उन्हीं महापुरुष का ये देन है कि हॉस्पिटल है कि जो गरीब लोगों का इलाज संभव हो सकता है। तो इसमें क्या कौन सा स्टेज है, किस तरह के व्यक्ति अगर हैं तो वो उसके बारे में। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारा कैंसर का विज्ञान अभी इतना है कि हमने बहुत ज़्यादा प्रगति की है कैंसर के इलाज में। पिछले 15-20 सालों में जितनी प्रगति हुई है कैंसर के इलाज में, वो कई गुना है जो पिछले 50 साल पहले जो स्थिति थी उससे हम बहुत आगे आ चुके हैं अगर कैंसर के इलाज की बात करें तो जी। और कैंसर एक ऐसी फील्ड है जिसमें रोज नया रिसर्च होता है जी। रोज नई दवाएं आ रही हैं। तो ये एक तरह से अच्छा पहलू है कि कैंसर पे काफ़ी रिसर्च चल रहा है दुनिया में और उसके अच्छे प्रतिफल भी मिल रहे हैं हमको जी। लेकिन अभी भी जो अगर आप कहेंगे कि एक चीज़ जो कैंसर को कंट्रोल कर सकती है वो कोई दवा नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, वो है अर्ली डायग्नोसिस। अगर हम किसी भी कैंसर को उसके शुरुआती स्टेज में डायग्नोस कर पाएँ, पकड़ पाएँ, तो हम उसको क्योर कर सकते हैं जी। लेकिन एक स्टेज के बाद जो कैंसर डायग्नोस होते हैं उनको हम मैनेज तो कर पाते हैं, मरीज का जीवन हम बढ़ा पाते हैं, लेकिन उनको पूरी तरह क्योर करना अभी भी हमारे क्षमता में नहीं है। तो जो एक चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए अपने पब्लिक हेल्थ में और लोगों के बीच की अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर कैंसर को जल्दी पकड़ेंगे तो आप ज़्यादा ठीक होने के चांसेस रहेंगे जी। और अर्ली डायग्नोसिस का जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि आदमी के अंदर खुद लोगों के बीच में ये इंसाइट हो, ये समझ हो कि कैंसर के लक्षणों को इग्नोर नहीं करना है, उनको नकारना नहीं है कि नहीं मुझे कैंसर हो ही नहीं सकता। जी। दूसरा जो कैंसर के रिस्क फैक्टर हैं उनसे हम बचें। जी। और तीसरा जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारा रहन सहन है, उसमें हमें कुछ मूलभूत परिवर्तन करने चाहिए जिससे हम ये नहीं कह सकते कि आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो 100% आपको कैंसर नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका जो रिस्क है कैंसर होने का वो काफ़ी कम रहेगा।
तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आप, अगर आपको कभी मुंह में कोई अल्सर दिख रहा है, जैसे हम कॉमन कैंसर्स की बात करें जी, तो मान लीजिए मुंह में अल्सर है जिसको आप इग्नोर किए जा रहे हैं, नहीं ठीक हो जाएगा, उसकी तरह तरह की दवाएं, डॉक्टर्स को नहीं दिखा रहे हैं आप, तो वो आपकी गलती है। अगर आप हमारे समय, अब वो अल्सर बढ़ता जाएगा और वो एक लिमिट के बाद क्या होगा कि वो इतना बढ़ जाएगा कि शायद वो सर्जरी के लायक ना हो। तो अगर ऐसा होता है तब आपका जो ठीक होने का चांस वैसे घटता जाएगा। दूसरी चीज़ें जो है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर जो है हिंदुस्तान में औरतों में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, ठीक है। हर साल करीब 1.5 लाख औरतों को ये कैंसर होता है इस देश में। ये सर जिस तरह से आप इसके बारे में बता रहे हैं, महिलाओं में खास तौर से देखा जाए ये चीज़ ज़्यादा होते हैं, रीज़न क्या है इनके? हाँ, तो ब्रेस्ट नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ कैंसर जो है पुरुषों में ज़्यादा हैं, कुछ कैंसर महिलाओं में ज़्यादा हैं जी। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो जो सबसे कॉमन कैंसर औरतों में है वो एक तो ब्रेस्ट कैंसर है और हमारे देश में जी। और दूसरे नंबर पे सर्विक्स का कैंसर है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, उसका कैंसर है जी। तो और पुरुषों में देखा जाए तो हेडनेक के कैंसर, जो मैंने पहले भी बताया कि मुंह, जीभ के कैंसर, गले का कैंसर और लंग का कैंसर जी। ये ज़्यादा कॉमन है पुरुषों में। तो हम जो बात कर रहे थे कि अर्ली डायग्नोसिस कैसे हमें करना है, तो वो ये है कि पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया कि मुंह में आपको किसी तरह का अलग सा दिखे। अब क्या है, मुंह में ऐसा नहीं है कि आपको अपना मुंह चेक करने हमेशा डॉक्टर के पास जाना है। आप रोज़ ब्रश करते हैं, रोज़ शीशे में अपना मुंह देखते हैं, आप उसमें अपना मुंह खुद देख सकते हैं कि मुंह के अंदर कहीं कोई अल्सर तो नहीं है, या कहीं आपको खुद दर्द हो रहा है तो उसको तुरंत डॉक्टर से दिखाइए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरह ब्रेस्ट के लंप जो हैं, औरतें अगर अपने ब्रेस्ट में कभी कोई गांठ या कभी कोई चेंज महसूस करती हैं तो उन्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसको शर्म में, ऐसे हमारे देश में खासकर जहाँ पे गांव की औरतें हैं जो बहुत वक्त तक अपनी चीज़ें नहीं बता पाती, खासकर ब्रेस्ट की प्रॉब्लम हुई या बच्चेदानी की प्रॉब्लम हुई तो वो उसको नकारती रहती हैं जी। बट फिर क्या होता है, वो इतना बढ़ जाता है कि फिर मतलब उनके बिना बताए ही लोगों को पता चल जाता है कि इनको कोई दिक्कत है। तो उस स्टेज में नहीं आना चाहिए। अगर आपको शुरू में ही ब्रेस्ट लंप लग रहा है, कोई सीने में, ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस हो रही है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। ब्रेस्ट कैंसर तो एक ऐसा कैंसर है जिसका अभी इतना अच्छा इलाज है कि अगर स्टेज 1 और 2 में हम पकड़ पाएँ बीमारी को तो 90% से ज़्यादा लोगों को क्योर किया जा सकता है। जी। तो आप जब क्योर हो सकते हैं तो आप उस स्टेज का वेट क्यों करेंगे कि आप तब अगर स्टेज 3 पहुंच जाएंगे तो ये जो 90% का आंकड़ा है ये घट के 60% हो जाता है। जी। तो ये ध्यान देने की बात है। इसी तरह के अब जैसे कोलोरेक्टल कैंसर है, रेक्टम के कैंसर है, जी। ये पेशेंट ऐसे लोग होते हैं जो बहुत दिन तक बवासीर का इलाज होता रहता है या किसी और तरह से कुछ और दवाएं, आयुर्वेदिक दवाएं, होम्योपैथिक दवाएं वो खाते रहते हैं जब तक उनको ऐसी दिक्कत ना हो जाए कि अचानक से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब लैट्रिन का रास्ता बंद हो गया, तब वो हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में। ऑलरेडी उनकी बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि तो ये सब दिक्कतें हैं हमारे यहाँ। दूसरी जो दिक्कत ये है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनका सही पे रेफरल भी नहीं हो पाता है जी। ये पूरी तरह से हम आम जनता की गलती भी नहीं है। अभी क्या है कि अगर कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है जिसको कैंसर के लक्षण हैं तो ये डॉक्टर की भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको लग रहा है कैंसर का डाउट तो उसको सही जगह पे रिफ़र कीजिए जी। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट होता है, मतलब आपका सिर्फ सर्जरी उसका इलाज नहीं है, सर्जरी भी है, कीमोथेरेपी भी है, रेडिएशन भी है और वो ऐसी जगह पे ही हो सकता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हों एक छत के नीचे जी जी। तो अगर कोई चाहेगा कि मैं उसको सिर्फ सर्जरी करके कर दूँ जी तो ऐसा नहीं होगा। सर्जरी के बाद जो ट्रीटमेंट है वो भी ज़रूरी है, नहीं तो बीमारी फिर से आने का रिस्क रहता है। तो उस डॉक्टर की भी ये मॉरल नैतिक जिम्मेदारी है कि मरीज को सही जगह पे भेज दे। ऐसा नहीं कि आप उसको ट्रीट करते रहिए, एंटीबायोटिक देते रहिए, विटामिन देते रहिए और जब तक वो बीमारी बढ़ न जाए फिर आप रिफ़र करेंगे तो
बहुत ही ऑब्वियस है कि उसके आउटकम्स उतने अच्छे नहीं रहेंगे। जी। तो ये मरीज के साथ साथ ये हमारे डॉक्टरों की भी, चिकित्सकों डॉक्टर साहब खास तौर से जैसे मान लीजिए आपने एक बात कहा है और सारी चीज़ उसमें बता दिया, मूल जड़ देखा जाए अगर कैंसर के पेशेंट हैं तो उनको क्या किस तरह के भोजन अगर वो करें तो मतलब उस पर वो फोकस बीमारियों पर, मतलब जैसे मान लीजिए सर्जरी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, मान लीजिए रूटीन चेकअप होता रहता है, लेकिन कुछ इस तरह की भी चीज़ें जैसे कि वो उसमें कुछ कमी। देखिए, आपको ये बात समझनी, हमारी जो भारतीय वो है, जो हमारा भारतीय भोजन है, ट्रेडिशनल पारंपरिक भोजन है, अगर आप देखेंगे ना तो वो दुनिया में सबसे हेल्दी फूड है जी। हमारे देश में जिस तरह की पारंपरिक खाने पीने की आदतें हैं, हमारे देश में पारंपरिक खाने पीने की आदतें क्या हैं? हम लोग ज़्यादातर हमारे देश में बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब उतने पॉपुलर नहीं रहे हैं ट्रेडिशनली। हम क्या रोटी, चावल, सब्जी, दाल ये खाने वाले लोग हैं ज़्यादा। जी 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 सर। तो अगर हम अपने पारंपरिक भोजन को भी मेंटेन करें तो वो बहुत ही हेल्दी फूड है जी। ठीक है। तो कैंसर के पेशेंट में भी ऐसा नहीं है कि अलग से हम कोई रेस्ट्रिक्शन देते हैं जी। उनको भी हम उसी फूड हैबिट को, उसी खाने को प्रमोट करते हैं। मतलब आपको शुगर कम खाना है जी, ये सबके लिए जनरल बात है, सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, ओवरऑल सबके लिए ये फॉलो। हेल्दी डाइट यही है, स्वस्थ डाइट जो बोलते हैं, स्वस्थ खाना वो है कि आप शुगर कम खाइए, फैट कम खाइए, फाइबर्स ज़्यादा खाइए, प्रोटीन ज़्यादा खाइए। तो लो शुगर, लो फैट, हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट है, ये हम प्रमोट करते हैं ठीक है। तो अब इन सब के शुगर में क्या है, जो हमारा बहुत सा पेय पदार्थ है, कोको कोला, पेप्सी, ये सब में बहुत ज़्यादा शुगर होता है, या जो आप बॉटल जूसेस लेते हैं उनमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं है ना। फैट में हम फ्राइड फूड जो खाते हैं, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गए बाहर के, तो ये सब क्या है, फ्राइड फूड्स हैं, वो भी हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। हाई फाइबर्स डाइट क्या है, जो आपके ट्रेडिशनली घर में सब्जियां बनती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फल फूल हैं, वो खा सकते हैं आप। प्रोटीन के सोर्स के रूप में आप अंडा खा सकते हैं, किसी भी फॉर्म में खाइए, बॉयल्ड एग, कुक्ड एग, ठीक है ना, या पनीर है, इस तरह की चीज़ें, दाल है जिसमें ज़्यादा मतलब प्रोटीन का मात्रा जिसमें ज़्यादा रहे, तो ये हाई प्रोटीन डाइट के ये सोर्सेज हैं जी। तो ये ओवरऑल हेल्दी फूड्स का यही ग्रुप है। आप किसी भी बीमारी, सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, ओवरऑल किसी भी बीमारी में आप बात करेंगे तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप ये फूड हैबिट्स फॉलो करें। चलिए साथियों, आज हमारे साथ डॉक्टर मयंक त्रिपाठी सर थे, टाटा मेमोरियल पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान वाराणसी में, और सर ने बेबाकी के साथ ये कैंसर किस प्रकार के होते हैं, कैसे समय रहते कैंसर के निदान हो सकते हैं, और किस तरह से जो है लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। तो थे हमारे साथ कैमरे के पीछे अमित तिवारी उर्फ गणेश, और ये विषय था, और तमाम तरह से डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत प्रणाम सर।